नमस्कार, कैसे हैं? आरओ 2023 की मुख्य परीक्षा देने के बाद सबके मन में यही चल रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा। एक सटीक अनुमान लगाने की कोशिश हम लोग करने जा रहे हैं। ये कोई दावा नहीं है, ये किसी भी तरीके का कोई ऐसा खेल नहीं है जो मुझे जीतना है या किसी को जीतना है। ये एक अनुमान होता है, सटीक अनुमान लगाने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं, आपके भी अपने विचार हो सकते हैं, वैसे ही मेरे भी ये विचार हैं। सबसे पहले 2 और 3 तारीख को जो पेपर हुआ, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और आलेखन, ये 2 तारीख को, और 3 तारीख को हिंदी निबंध का पेपर हुआ। पूरे एग्जाम को अगर एक लाइन में कहें तो पेपर मॉडरेट था। पूरा समग्र जो स्तर निकालेंगे तो पेपर मध्यम स्तर का था, न कठिन था न सरल था। पेपर तो जब तक पास ना हो जाए कठिन ही होता है, लेकिन अगर उसके नेचर को देखें तो मॉडरेट पेपर था। जीएस पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू टफ आप कह सकते हैं। 2025 का जो प्रीलिम्स का यूपी पीसीएस का पेपर आया था उससे थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा, और आरओ के जो प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो उससे तो काफ़ी अच्छा पेपर था। हिंदी काफ़ी सरल थी, इजी टू मॉडरेट। वस्तुनिष्ठ भाग बहुत ही सरल था। 419 जो रिक्तियां हैं, लगभग 6000 लोग मोटे मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं इसमें शामिल हुए हैं, 19 में से इसको भरी जानी है। तो ये 419 जो लोग हैं, ये जो वैकेंसी है, तो इसमें डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ आके बीच में पेपर रुक रहा है और इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा टफनेस की तरफ झुकाव आपको देखने को इसका मिलेगा। अब सामान्य अध्ययन में आपने देखा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, करंट अफेयर में बहुत नवीन घटनाएं नहीं पूछी गई, थोड़े से पुराने करंट अफेयर पूछे गए। रिपीटिशन पीवाईक्यू और हालिया परीक्षाओं से भी सीधे हुए हैं। कुछ उदाहरण जैसे मिशन लाइफ है, 2025 का पेपर था, उसमें से रिपीट हो गया है। इतिहास में देखेंगे तो दीवाने आरिस, अलाउद्दीन खिलजी और ये सारी चीजें ये लगभग जानी परखी हैं। विज्ञान में ट्रांसपैट जर्मन सिल्वर, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी, गोल्ड कार्ड योजना, हृदय योजना, है ना, नमामि गंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे तो ये रिपीट हुए हैं। ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं मतलब रिपीटिशन वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसलिए जीएस का जो आप स्कोर देखेंगे, 3 विवादित प्रश्न मेरे हिसाब से इसमें है। लखपति दीदी, सभा और समिति, दहेज निषेध संशोधन अधिनियम। लखपति दीदी आय मानदंड पर संशोधन की जो बात है तो वो 1 लाख आय वर्सेस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जुड़ाव है इस पर जो बातें हैं। और सभा और समिति की बात करें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में इसका उल्लेख है, ये भी विरोधाभास है। और दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986 में लागू, 1961 अधिनियम से इसमें भ्रमित नहीं होना है, ये भी एक वो है। अब देखिए इसमें आयोग क्या आंसर मानता है, क्योंकि आयोग किसी भी तरीके से आपको कोई वो देने वाला नहीं है आंसर की। तो अब ये कैसे इसका डिसीजन होगा, क्या आयोग करेगा, कोई पता नहीं। हिंदी परंपरागत जो आपका पेपर है, ठीक ही ठाक पेपर था। कोई लेटर में बस थोड़ा सा क्या किया गया था, लेंदी इसको बनाया गया, तो उदाहरण पूछ लिए गए थे तो थोड़ा सा हो जाता था। बाकी ठीक ही है, कोई बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। वस्तुनिष्ठ हिंदी की बात करें तो बहुत इजी था। लगभग 60 में 60 स्कोर वाले लोग भी कई आपको मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए थे, यहाँ एक आध प्रश्न गलत हुए हैं। लगभग है लोग स्कोर जो बताए हैं तो उनमें एक प्रश्न ऐसे गलत हुआ है, लेकिन 55 से 58 अंक के बीच में स्कोर लगभग सबका यहाँ पर है। ठीक है, हिंदी निबंध भी ठीक ही ठाक था। और जो भी निबंध चाहे हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई भी कहीं पढ़ा होगा तो अगर 9 निबंध आए उसमें से 7 पढ़े आ गए तो ये ठीक ही ठाक है। अब पूरा अगर हम यहाँ पर देखें तो रिक्तियों, पेपर के स्तर और इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें तो जीएस में जो स्कोर अभी आ रहा है लोगों का, वो लगभग 80 से 85 के बीच में लोग बता रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो 80 से 85 के बीच में है। हिंदी ऑब्जेक्टिव का स्कोर लोग 55 से 57-58 के बीच में ऐसे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो वो 57 के करीब पा जाएगा, 2 होगा तो ऐसे। ठीक है, हिंदी जो कन्वेंशनल पेपर है यहाँ पर भी, अब यहाँ पर कोई स्कोर बता नहीं सकता है। इन 2 पेपर्स का स्कोर डिपेंड करता है कि कैसी मार्किंग होगी। और अगर मार्किंग की हम बात करें तो 2021 के पेपर में और 2017 के पेपर में मार्किंग में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला था। 21 का जो पेपर था उसमें मार्किंग जो है हार्ड की गई थी, और 17 के पेपर में, 16 के पेपर में, जो ये पेपर हुए हैं 16 का बाद में हुआ है, तो 16 17 ये सब पेपर थोड़ी सी अपेक्षाकृत मार्किंग जो है वो उतनी हार्ड नहीं थी, थोड़ी सी सॉफ्ट मार्किंग थी। तो अगर हिंदी कन्वेंशनल के पेपर में आप एवरेज मार्क्स जोड़ लें कि लगभग 60 से 65 नंबर के बीच में मिलेगा, और हिंदी निबंध में भी ऐसे जोड़ लें
कि 70 से 75 के बीच में एवरेज मार्क्स मिलेगा। ये मतलब दोनों के बीच की बात है, ना बहुत टफ मार्किंग ना बहुत सरल मार्किंग, सॉफ्ट मार्किंग, दोनों की, हार्ड और सॉफ्ट के बीच की बात करें तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये न्यूनतम वाला जोड़ेंगे अगर आप तो 5, ये आपका आ गया इधर, इधर हम लिख ले रहे हैं 5, और 8 5 13, 13 और 7 6 13, ये 265 आ रहा है। 7 6 13, 5 18 और 6 18 और 8 ये 26, 265 ये न्यूनतम वाला आ रहा है। अब थोड़ा सा अधिकतम वाला देखें तो इधर आप लिखेंगे जो अधिकतम है, इसको ग्रीन कलर से लिख ले रहे हैं तो 7 5 12 और 10 22 के 2 हासिल लाई 2, 10 5 15, 15 और 6 21 और 7 28। अब ये 282 आ रहा है, 265 और 282, इसी के बीच में कहीं स्कोर, यानी कि ABCD जो पेपर है ये आपके, इनको आप कहते हैं ABCD, तो यही स्कोर जो होगा इसी पे तो आपका सक्सेस डिपेंड करेगा। अब हो सकता है किसी के यहाँ पे मार्क्स 75 76 भी आ गए हो, किसी के मार्क्स यहाँ पर 55 57 आ गए हो, इससे ज़्यादा हो सकता है 60 हो गए हो, किसी के 52 53 भी आ सकते हैं, किसी के यहाँ पर बढ़ भी सकते हैं, किसी के यहाँ पर भी बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो 80 85 मार्क्स है, किसी का हो सकता है कि ये 75 76 हो गया हो, किसी का यहाँ पर हम एक एवरेज निकालें तो वो एवरेज हो सकता है कि वो 57 के 55 के 56 के आसपास हो, एक मोटा मोटा एवरेज है। किसी का यहाँ पर हो सकता है कि वो मान लीजिए कि एक रा मार्क हम ले लेते हैं कहीं 63 नंबर, किसी का यहाँ पर हो सकता है कि किसी का हो सकता है 76 नंबर भी मिल जाए, 77 नंबर भी मिल जाए, 74 नंबर मिल जाए। इस तरीके से देखें तो 5 6 5 11 11 और 7 ये 18 हो गया, 8 8 6 14 और 5 19 और 7 ये 26, ये 268 जो इसके पास, ये मतलब इस तरीके से भी हमने निकाल के देख लिया। 6 5 11 3 14 4 18 के 8 हासिल है 1, 8 5 13 13 और 6 19 19 और 7 आपका 19 और 7 26, 268। अब 265 से 282 के बीच में हमने ये बताया 268 यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कोर रहेगा वो 265 के आसपास यहाँ पर ये शुरू हो रहा है, 265 के यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जा कितना रहा है 282 तक, लेकिन 82 नहीं, ये टॉपर्स के मार्क्स हो सकते हैं। 268 को अगर ये आधार हम माने तो इसी तरीके का कुछ कट ऑफ ऐसे जाएगा, 268 जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओबीसी के कट ऑफ बहुत कम तो यहाँ नहीं रहने वाला है, लगभग ऐसे ही 266 67 68 इसी के आसपास यहाँ पर भी रहने वाला है, जैसे यहाँ 265 एवरेज ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में थोड़ी सी कमी देखने को आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, बस 200 ये 58 55 57 इस तरीके का कुछ रह सकता है। SC ST के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये भी 250 के आसपास ये रह सकता है। और महिलाओं का जो कट ऑफ है ये अलग से जाएगा, तो ये 255 60 यहाँ बात है, तो 257 58 के पास ये भी रह सकता है। इस तरीके से जो कट ऑफ है सामान्य 270 जिनका भी टच हो जाएगा वो सेफ मान सकते हैं जो संभावित स्कोर है। ओबीसी 265 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस 260 के आसपास अपने को सेफ मान सकते हैं, 248 पर एससी अपने को सेफ मान सकते हैं, है ना, इसके ऊपर अगर है तो सेफ मान सकते हैं, और 258 जैसे हमने महिलाओं को कहा इस पर वो सेफ अपने को मान सकती हैं। इस तरीके का कुछ रिजल्ट आपका रहने वाला है जो कि इस एनालिसिस से निकला है। बात समझ में आई? बाकी देखिए, अब मैंने कहा ना कि अब डिपेंड करेगा, अब अगर हार्ड मार्किंग हो गई तो इसी में आप इन्हीं 2 पेपर्स पे असर पड़ेगा ना उसका। अगर हार्ड मार्किंग हुई तो यहाँ पर असर पड़ने वाला है हिंदी और निबंध वाले पेपर में, जो कन्वेंशनल हिंदी है और निबंध का पेपर है। अब इस पे अगर असर पड़ेगा तो क्या होगा, यहीं पर 2 2 4 4 नंबर पेपर में कम होंगे, तो ये कट ऑफ जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इतना जाने वाला है 268, तो ये 260 के आसपास आ सकता है, ये 65 की जगह 55 पे आ सकता है, ये जो है 57 की जगह 47 पे आ सकता है, वही 7 8 10 नंबर 9 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये आरओ की बात हुई। एआरओ में क्या होगा, एआरओ की कट ऑफ और आरओ की कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं रहेगा। हमने जैसे आरओ की बात की है, बस इसी में आप 7 8 10 जो आप कह सकते हैं अंकों का मार्जिन लेके चलिए, 10 के आसपास वो एआरओ का कट ऑफ रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कॉमन कैंडिडेट भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ने में तो सारे लोगों ने मेहनत ही की है, और पेपर का जो स्तर रहा है वो बहुत
ऐसा नहीं रहा है कि आरओ वाले कुछ स्पेशल कर ले जाएंगे, एआरओ वाले नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एनालिसिस है, आप इससे कितना सहमत हैं ये आप अपनी बात रख सकते हैं। और बाकी अगर आपकी बात और हमारी बात मैच नहीं करती है तो हो सकता है कि हम दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हों, लेकिन कुछ ऐसा रहने वाला है, बस यही एक अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी अब पेपर हो गया है जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।